हाँ, नमस्ते मित्रों। हम राम जी सर फिर एक बार चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट में। और आज का टॉपिक है हमारा वृत्त। ठीक है, वृत्त के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और ये सोच लीजिए कि वृत्त से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में लगभग आ रहे हैं अब। ठीक है, और वैसे लिया जाए तो एक वृत्त सबसे महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। ठीक है, इसलिए वृत्त से संबंधित प्रश्न आप सभी के लिए लाभकारी है। ठीक है, वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि स्थिर बिंदु से एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर गतिमान बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। गतिमान बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। ठीक ना, एक बार फिर से देखिए। एक स्थिर बिंदु के समान दूरी पर, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर गतिमान बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। और जो स्थिर बिंदु है उसे केंद्र कहते हैं, और जो गतिमान परिपथ है उसे हम परिधि कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र हो गया, केंद्र किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं। यहां से जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, केंद्र से परिधि की जो दूरी है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको त्रिज्या कहते हैं। वही अगर जो वृत्त के आधा आधा भाग सीधे हो जाता है तो इसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास, त्रिज्या। व्यास होता है 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास बराबर। ठीक है, अब हम बात करें तो परिधि बराबर क्या होता है। परिधि बराबर, परिधि को हम परिमाप भी कहते हैं। परिधि या परिमाप, परिमाप कहते हैं। इसके वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। इसका 2 पाई r होता है। 2 पाई वृत्त या परिमाप को बराबर होता है 2 पाई r। वृत्त संबंधित सभी बताया जा रहा है। ठीक है ना, और इसमें वृत्त में, ठीक है ना, ये केंद्र O है और यहां से कोई रेखा खींची जाए इसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जीवा। इसको क्या कहते हैं, जीवा। एक बार फिर से देख लीजिए, वृत्त का केंद्र, ये चारों तरफ से जो गतिमान परिपथ है उससे परिधि, ये केंद्र से होते हुए जा रहा है, सीधे सीधे टच कर रहा है तो ये व्यास। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और जो केंद्र से नहीं होके जाता है उसे जीवा कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये है भाग, इसे हम वृत्त खंड कहते हैं या चाप। क्या कहते हैं, चाप। इसे हम क्या कहेंगे, चाप कहते हैं। ठीक है, इसे हम चाप कहते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे हम चाप कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये दूरी है, इसको हम चाप कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त के किसी एक ही बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त के किसी एक ही बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये रही स्पर्श रेखा। ठीक है, अब हम आगे बता रहे हैं वृत्त के बारे में। जैसे वृत्त के बारे में आपको इतना पता है तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के बारे में ही कुछ अभी आगे बताया जा रहा है आपको। जैसे कोई भी वृत्त के, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सीटेट में भी क्वेश्चन आया था। कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है और ये जीवा है। ठीक है, ये जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में
बांट देता है, जीवा को दो बड़ा भागों में बांट देता है, ठीक ना। तो ये ए पी इक्वल टू पी बी, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी जीवा का मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने पर, मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु कोई भी जीवा है, जीवा के एक का मान लीजिए जीवा है, जीवा का मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने पर यह लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, ठीक है ना। किसी भी जीवा को मध्य बिंदु से मिलाने पर यह क्या होता है? लंब होता है, ठीक ना। तो दो तरह से आप जान जाएंगे, जैसे भी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, और जीवा का मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने पर वह लंब होता है, ठीक ना। इस पे देखा जाए क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त की जीवा 8 सेमी है, ठीक ना। वृत्त की जीवा 8 सेमी है और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना हो, त्रिज्या करना हो, ज्ञात करना हो, कितनी है? 8 से, जीवा 8 सेमी डाला गया, केंद्र से डाला गया 3 से, लंब जो है कि ओपी 3 सेमी हो, 3 सेमी हो, तो त्रिज्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या फाइंड करना है, त्रिज्या बताना। कैसे बताएंगे इसको? तो हम ये जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब इसको समद्विभाजित करता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेमी है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेमी हुआ। अब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, ये बी है, हम ले लेंगे ए बी, तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर का इक्वल टू पी का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण में 4 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, 12 4 चौको 16 और 3 तिरिके 9, 9 कितना हो जाएगा आपका 25, वो भी बराबर हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 सेमी। इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना आ गया 5 सेमी, ठीक है। अब ऐसा ये हो गया। अब अगले पे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और हम अब चलते हैं स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। ये मान लीजिए वृत्त है, कोई वृत्त है, हम आपको बताए हैं स्पर्श रेखा के बारे में कि किसी वृत्त के किसी परिधि के किसी एक ही बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है, और ये जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर वह लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है, ठीक ना। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर लंब होता है, ठीक। हाँ, ठीक है। और कोई दो ये कहा जाए कि कोई दो स्पर्श रेखाएं हैं, चाहे ये स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा खींच ले, ये छेदक रेखा खींच ले, ठीक ना। तो ये P है और यहाँ पे A है और ये B है और ये C है, ठीक है। ऐसे बन जाए तो इसको क्या कहेंगे? ये मान लीजिए O है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे, इसका फाइंड करना, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको फाइंड करना हो तो हम AP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PB इंटू PC, ये सूत्र होता है इसका फाइंड करने का। इस पे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मान लिया जाए
कोई क्वेश्चन ले लिया जाए इस पे, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन लेके देख समझ ले रहे हैं इसको कि ये कैसा है, ठीक है। देख कोई एक वृत्त है, एक वृत्त है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और एक छेदक रेखा खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, ठीक ना। स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेमी हो, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेमी हो तथा ये 3 सेमी हो, तो वृत्त के जो जीवा है, जीवा की लंबाई बताना है, जीवा की लंबाई बताना है, ठीक ना। जीवा की लंबाई बताना है। ये P है, ये P ये A है, ये B है और ये C है, केंद्र O, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये 5 का स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं 5 का स्क्वायर 3 इंटू, नहीं पहले इसको तो लिख लेंगे, PA का स्क्वायर बराबर PC इंटू PB, PC इंटू PB। तो PA का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, PC का मतलब 3 गुणे PB, PB बराबर हो जाएगा आपका 25/3, 25/3, ठीक है। ये PB बराबर आ गया। हमें बताना है जीवा की लंबाई, तो जीवा बराबर हो जाएगा CB बराबर CB बराबर PB माइनस PC, PB माइनस PC, ठीक है। तो PB यहाँ पे आ गया है आपका, PB आया है 25/3, PC आया है 3, 3 3 के 9, 25 में से 9 घटेगा 16, कितना बचेगा 16, 16/3 सेमी। इसका मतलब ये कितना हुआ 16/3 सेमी, ठीक है। और इसमें का जो पार्ट और बच रहा है, ठीक है ना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा इसमें का जो कुछ पार्ट बच रहा है, ठीक ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।